आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में लाखों व्रत त्यौहार हर साल होते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई कथा, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। आज के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम काले पत्थर के स्वरूप की पूजा और उनका विवाह तुलसी मैया के साथ किया जाता है। तो उसके पीछे की छोटी सी कथा, वैसे तो ये विषय बहुत बड़ा है, मैं आपको बड़ी शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को जिनको ये कहानी नहीं पता, आप उनको ही बता सकें। कहा जाता है कि राक्षस कुल में जन्मी एक स्त्री वृंदा, जो बचपन से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी, अपनी भक्ति के बल पर उसका विवाह, कहा जाता है कि भगवान शंकर के ही अंशावतार, उसकी भी कहानी लंबी है, समुद्र के बेटे जालंधर से हुआ। जालंधर एक महान दैत्य था, क्योंकि वह शिवजी की शक्तियों का भी उसके अंदर असर था, तो उसमें बल तो था ही, और वृंदा की सतीत्व बल के कारण उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई। धीरे धीरे उसने इंद्र को भी पराजित कर दिया और ये घोषणा करी कि मैं कैलाश पर भी आक्रमण करूंगा और पार्वती को छीन लूंगा। तो सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि आप कोई ऐसी लीला करें जिससे इस राक्षस राज का अंत हो सके। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसकी पत्नी तो मेरी परम भक्त है वृंदा, मैं इसके साथ छल कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जब सबने कहा कि इन्होंने भगवान शंकर के ऊपर हमला करने का, अटैक करने का सोच लिया है और भगवान की अर्धांगिनी माँ पार्वती के ऊपर बुरी नजर डाली है, तो उसका अंत करना निश्चित था। जब युद्ध की घोषणा हुई तो जालंधर भगवान शंकर के साथ अपनी सेना लेकर युद्ध करने निकल पड़ा। पीछे वृंदा पूजा में बैठ गई, लेकिन तभी विष्णु भगवान जालंधर का रूप लेकर वृंदा के पास पहुंचे और उसको प्रेम पूर्वक अपने साथ लीला करके उसका सतीत्व भंग कर दिया। जैसे ही उसका सतीत्व भंग हुआ, युद्ध क्षेत्र में भगवान शंकर ने त्रिशूल से जालंधर का शीश काट दिया। वह शीश सीधा आकर वृंदा के सामने उसके चरणों में गिरा, उसी के घर में, जिसे देखकर वह बहुत क्रोधित हुई और रोई और ये बोला कि प्रभु, मैं तो आपकी अनंत भक्त थी, आपने मेरे साथ इतना पत्थर दिल व्यवहार किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी कलंक रूपी काले पत्थर के हो जाओ। तो भगवान उसी समय पत्थर के रूप में काले होकर जड़वत हो गए। जब भगवान के जड़वत होते ही सभी को चिंता हुई कि अब इस सृष्टि का पालन किस प्रकार होगा। सभी ने वृंदा से प्रार्थना करी कि आप अपने श्राप को वापस लें, और इसके पीछे इसकी मंशा ये थी, इसीलिए इसका अंत निश्चित था। तो उन्होंने अपना श्राप वापस लिया और अपने पति का शीश लेकर वह सती हो गई और राख के रूप में बदल गई। भगवान विष्णु जी को ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत ग्लानि महसूस हुई कि मेरी एक परम भक्त के साथ, चाहे मैंने जनहित में ही ऐसा कार्य किया। तो भगवान विष्णु से उसको वरदान दिया कि क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बदनामी हुई, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे इसी स्वरूप में, काले पत्थर के रूप में, तुम्हारे साथ साल में एक वर्ष, प्रतिवर्ष विवाह किया जाएगा और तुम मेरी अर्धांगिनी कहलाओगी। और जो राख तुम बदल गई हो राख के ढेर में, इस राख से एक ऐसा पौधा पैदा होगा जिसे तुलसी के नाम से जाना जाएगा। और तुलसी इस संसार की सबसे पवित्र वस्तु मानी जाएगी। बिना तुलसी के मुझे भोग नहीं होगा, बिना तुलसी के मेरी पूजा नहीं होगी। और जिस चीज़ में तुलसी डल जाएगी वह चीज़ अपने आप में सर्वोत्तम पवित्र मानी जाएगी। और तुलसी के पौधे के धार्मिक के अलावा रासायनिक गुण भी बताए गए हैं, जो कि चिकित्सा पद्धति में तुलसी हर जगह काम आती है। तो ये तुलसी माता वही वरदान जो विष्णु से प्राप्त किया, और एक दिन के लिए उनके साथ उनका विवाह किया जाता है। ये कहानी है। मैं चाहता हूँ कि ये छोटी सी कहानी, कथा, भगवान का कीर्तन ये भी आप सुने, आगे परिचित करें। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। मेरा चैनल भी फ्री है, मेरी वीडियो भी फ्री है। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार और देव उठनी एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।